राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सर्वप्रथम सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हम हर साल कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करते हैं पर्यावरण दिवस पे। कभी मेडिकल कॉलेज में, कभी गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में, कभी अपने जज्जी कोर्ट में, और बहुत सारे जगह हम लोगों ने पेड़ लगाए हैं। पर इस साल मैं हल्द्वानी में नहीं थी पर्यावरण दिवस पे, तो मैंने यहाँ पे देहरादून में आई। मैं कहीं मेरा जाना भी नहीं हुआ, तो मेरे घर पे ही जो गमले लगे हुए हैं मैं उनमें ही प्लांट लगा रही हूँ। और एक ये जो गमला लगा हुआ है, इस पे अशोक का पेड़ था, पता नहीं क्यों ये पीला पड़ गया है। तो इसको मैं अभी निकालना तो नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि देखो, हो सकता है इसमें जान आ जाए, क्योंकि ऊपर से थोड़ा ये हरा हरा दिख रहा है। तो गुड़ाई करके, और इसमें मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ आज बीज बोए जाए। तो मैं बीज लाई थी, ये है तोरई का बीज और कद्दू का बीज। अगर देखते हैं हो जाता है तो मैं ये भी बीज इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि ये तो बेल होनी है। और बेल अपना जब होगी तो ये रेलिंग पे चली जाएगी। और इसमें मैंने हल्द्वानी में अपने घर पे भी ये बेल लगाई है, और हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। ऑर्गेनिक अपने घर की सब्ज़ी मिल जाएगी। और यहाँ पे ऐसा किचन गार्डन तो कुछ है नहीं कि जहाँ मैं लगा पाऊँ, तो मैंने यह गमले में ही मैं लगा रही हूँ। और देखते हैं अगर हो सकता है तो, कोशिश कर रही हूँ पूरे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के दिन सब लोग कम से कम, पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। और दिन प्रतिदिन आप देखो कि हमारे पर्यावरण कैसे दूषित हो रहा है। सारे पेड़ पौधे जंगल सब कटान हो रही है, सब कट चुके हैं, जंगलों में आग लग चुकी है। जिससे कि अभी ये जो गर्मी हो रही है ना, इसी से आप लोगों को पता लग सकता है कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो पेड़ पौधे होना बहुत ज़रूरी है। वृक्ष हमारा जीवन है, वृक्षारोपण होना बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण दिवस पे आप लोगों को ये आप एक संकल्प लेना होगा कि हम एक ही दिन का वेट क्यों करें, हम हमेशा क्यों पेड़ नहीं लगाते हैं। तो आपको जब लगता है किसी का जन्मदिन है, किसी के नामकरण पार्टी है, किसी की शादी की पार्टी है, और मेरा जो अपना मानना है, मैं तो सोचती हूँ कि सबको एक एक गमला प्लांट से गिफ्ट करें। वो सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा, सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा ये। कि आप अगर कुछ और गिफ्ट देने के बजाय आप ये देते हैं तो ये सबसे बढ़िया है। तो जब आप किसी को एक प्लांट गिफ्ट करते हो गमला सहित, तो वो उसको फेंक तो नहीं देगा, तो वो उसके घर में एक प्लांट हो जाएगा। तो आप जितनी बार किसी को गिफ्ट देंगे, एक एक प्लांट लगेगा, एक एक पेड़ होगा, तो आप देखिए पर्यावरण की कितनी ज़्यादा मदद होगी और हम अपने पर्यावरण को बचा सकेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सब लोग ज़रूर वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं। छोटी सी जगह में भी लग सकता है। यहाँ पे देखिए, ये जीटीएम कॉलोनी है, फ्लैट्स हैं यहाँ पे। फ्लैट में हमें किचन गार्डन तो मिलता नहीं है। उसके बाद भी आप चाहो तो देखो, ऐसे गमलों में आप लगा सकते हैं अपने बालकनी में, है ना। आप शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे, कितना बढ़िया होगा। प्लांट होते हैं घर में। मैंने हल्द्वानी में अपने वहाँ पे आम का भी पेड़ लगा रखा है, छोटे से किचन गार्डन में। अमरूद का भी पेड़ लगा रखा है मैंने, नींबू का भी पेड़ लगा रखा है। बाकी वैसे प्लांट भी मैंने लगा रखे हैं। मैंने ये क्या कहते हैं आपको, पान के पत्ते भी लगा रखे हैं, कि ताकि पूजा के लिए मुझे पान के पत्ते के लिए भी बाहर ना जाना पड़े। दूब लगा रखी है ना। फ्लावर्स लगा रखे हैं, और प्लांट तो है ही हैं, सारे लगे हुए। और अभी बरसात में मैं बेलें भी लगा देती हूँ, थोड़ा तोरई, थोड़ा सा कद्दू, थोड़े अपने लौकी, जो चीज़ हो सकती है, हरा धनिया। तो किचन गार्डन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चाहें तो तभी, जब इंसान चाहता है तभी कुछ कर सकता है। तो अगर हम लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, छोटे से गमले में भी। आजकल तो गमले में ही, मेरे गमले में ही नींबू का पेड़ लगा हुआ है हल्द्वानी में। और आप लोगों को मैं जाके दिखाऊंगी, उस पर इतने बड़े बड़े नींबू आए हैं, रसीले नींबू, बहुत बढ़िया नींबू आते हैं उस पर। और एक गमले में, आजकल तो हर फल जो है ना वो गमले में हो जाता है, तो आप गमले में लगा सकते हो। आम का पेड़, आम्रपाली है मेरे छोटे से लॉन में, देखो आम्रपाली का पेड़ हो रखा है इतना बढ़िया। वो क्या कहते हैं आपके, सदाबहार अमरूद हैं, वो हमेशा होते हैं हर साल। मतलब गर्मी सर्दी बरसात, 3 सीज़न में अमरूद आता है उसमें। तो ऐसे प्लांट लगाएं कि जिससे आपको छाया भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले और फल भी मिले,
है ना, कोशिश करिए। और अगर इतनी जगह नहीं है तो कम से कम थोड़ा हरा भरा रखिए घर को, है ना। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वैसे प्लांट लगाइए, ताकि आपको शुद्ध हवा खाने को मिले। आप शाम के टाइम सुबह के टाइम बाहर खड़े हो जाएं तो हरे हरे पेड़ों से अच्छी से आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ठंडक मिलेगी, आपको हवा मिलेगी, है ना। तो आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने तो बोला है आप लोगों से, तो हो जाता तो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि मैंने देखे हैं, हमने गुरुकुल में पेड़ लगाए तो मैं वहाँ भी देखने गई तो बहुत सुंदर पेड़ हो गए। एक बार हमने एबीएम में लगाए थे, वहाँ भी इतने सुंदर पेड़ हो गए। मेडिकल कॉलेज में लगाए थे जब वहाँ पे डॉक्टर प्रसाद भैंसोड़ा जी थे, उस टाइम पे हमने लगाए थे, वो पेड़ भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और जज्जी कोट में भी हैं, वो वहाँ भी बहुत अच्छे पेड़ हो गए हैं। जहाँ जहाँ हमने लगाए हैं, मैं तो खुद ही भूल गई। हम लोगों ने हर पर्यावरण दिवस पे इतने पौधे लगाए हैं कि मुझे अब खुद भी याद नहीं है। तो मैंने इसलिए सोचा कि इस बार अगर मैं नहीं जा पा रही हूँ तो मैं यहीं अपना घर में ही जो अपने ये प्लांट है, इन प्लांटों की गुड़ाई करूँ, यहाँ पे एक प्लांट लगाऊँ। 2-3 गमले मैंने वैसे लगा दिए हैं, प्लांट लगा दिए हैं, और कुछ मैंने उसमें साग सब्जी बो दी है। और ये हो गया पर्यावरण दिवस पे अपना। तो हर रोज़ को पर्यावरण दिवस बनाएं, सिर्फ एक दिन को नहीं कि एक दिन है तो आज ही प्लांट लगाएं। रोज़ प्लांट लगाएं, जिससे जितना हो सकता है तो कोशिश करिए और अपने पर्यावरण को बचाएं और पौधे लगाएं। तो दोस्तों बस आज इतना ही, और फिर से आप लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। राधे राधे दोस्तों।